दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं और इस बार ये विवादित बयान उन्होंने ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, लेबनान जैसे देशों को लेकर नहीं दिया है, बल्कि इस बार उन्होंने बयान जो दिया है उसमें उन्होंने भारत पर भी निशाना साधा है। दरअसल ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए एक बेहद तीखे और विवादास्पद पत्र में भारत और चीन और अन्य देशों को नर्क यानी कि हेल होल्स कहकर संबोधित किया है। ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में जन्म सिद्ध नागरिकता को लेकर बहस तेज हो गई। ट्रंप ने अपने पत्र में दावा किया कि कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर की नौकरियों पर भारत और चीन के लोगों का वर्चस्व है, जिससे अन्य लोगों के लिए अवसर सीमित हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किया है। नागरिकता पर ट्रंप ने उठाए हैं सवाल। ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता वाली नीति की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है, यहां बच्चा पैदा हुआ और तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे चीन, भारत या प्लेनेट के अन्य नर्क से अपने पूरे परिवार को यहां पर लेकर आते। ट्रंप ने तर्क दिया कि जन्मजात नागरिकता का मुद्दा अदालतों या वकीलों द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मतदान होना चाहिए। उन्होंने अदालती संस्थाओं के प्रति अविश्वास जताते हुए कहा कि एक सोशल मीडिया पोल के अनुसार बहुसंख्यक जनता इस नीति को प्रतिबंधित करने के पक्ष में। ट्रंप का मानना है कि मौजूदा संवैधानिक व्याख्या का आवर्जन पैटर्न से कोई लेना देना नहीं, सांस्कृतिक पहचान का बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने अपने पत्र में यह भी दावा किया कि बड़े पैमाने पर हो रहे भारी आवागमन से अमेरिका की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेन माइग्रेशन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जन्मजात नागरिकता को लेकर कानूनी बहस चल रही है। भारत जैसे रणनीतिक साझेदार देश के खिलाफ इस तरीके की भाषा के इस्तेमाल से कूटनीतिक गलियारों में नाराजगी बढ़ सकती है। भारत और चीन नरक जैसी जगह, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के एक पत्र को रीपोस्ट किया और जिसमें भारत, चीन और अन्य देशों को नरक जैसी जगह कहा गया। राष्ट्रपति ने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ACLU को एक आपराधिक संस्था करार दे दिया और सुझाव दिया कि उन पर रिको कानूनों जो कि संगठित अपराध के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, उनके तहत एक्शन होना चाहिए। अमेरिका के जन्म सिद्ध नागरिकता कानून में बदलाव की मांग करते हुए अपने नस्लवादी बयान में सैवेज ने दावा किया कि इन दो एशियाई देशों के लोग जो हैं वो अमेरिका में 9वें महीने में बच्चा पैदा करने आते हैं और यह कानून उन्हें तुरंत नागरिक बना देता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर बहस चल रही है। इस लंबे नोट के जरिए सैवेज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जन्म सिद्ध नागरिकता पर चल रही बहस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने अमेरिका में गैर नागरिकों के यहाँ पैदा हुए बच्चों को अपने आप नागरिकता मिल जाने के विचार पर हमला बोला और इस मामले में अदालतों पर छोड़ने के बजाय एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवासी स्वास्थ्य सेवा जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और टैक्स देने वाले अमेरिकी नागरिकों पर इसका बोझ पड़ रहा है। भारतीय और चीनी प्रवासियों को बताया लैपटॉप वाला गुंडा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, यहाँ पैदा होते ही बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वे चीन, भारत या दुनिया के किसी अन्य नरक समान जगह से अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आते हैं। इस पत्र में भारतीय और चीनी प्रवासियों को लैपटॉप वाले गुंडे बताया गया। सैवेज ने लिखा, उन्होंने इस देश को उन सभी माफिया परिवारों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मेरी अपनी राय में ये लैपटॉप वाले गैंगस्टर हैं। उन्होंने हमें पूरी तरह लूट लिया है, हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया है, भ्रष्ट दुनिया को हावी होने दिया है, हमारे झंडे को पैरों तले रौंदा है। इस तरीके के आरोप यहाँ पर सैवेज ने लगाए। अमेरिकी संविधान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सैवेज ने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था का दुरुपयोग बर्थ टूरिज्म और कल्याणकारी योजनाओं के गलत इस्तेमाल के जरिए किया जा रहा है।
और यह तर्क दिया कि आधुनिक प्रवासन के संदर्भ में अमेरिकी संविधान अब पुराना पड़ चुका है। उन्होंने लिखा, संविधान हवाई यात्रा से पहले लिखा गया था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन, इंटरनेट और रेडियो से भी पहले, और आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ तर्क कितने प्रासंगिक हैं। जब लोग अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में हवाई जहाज से यहाँ आ रहे हैं, युद्ध से बौखलाहट में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच जो खींचतान चल रही है उससे भी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के, उनके सहयोगियों में यहाँ पर बौखलाहट का माहौल देखने को मिल रहा है। अमेरिका किसी भी तरीके से इस युद्ध के झंझट से बाहर निकलना चाहता है। अमेरिका की कोशिश ये है कि इस युद्ध में ज्यादा वक्त तक टिका न जाए, क्योंकि इससे अमेरिका में उनकी सत्ता पर भी संकट छा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को लेकर अमेरिका में सीधे तौर पर प्रदर्शनकारी कई बार सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले भी जलाए जा चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी फर्स्ट वाले डायलॉग को भी एक जुमला बताया गया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जो है डोनाल्ड ट्रंप का, वो इस कार्यकाल में उनके लिए एक सिर्फ जुमला साबित हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को लेकर के उनकी पार्लियामेंट में जो है वो असंतोष देखने को मिल रहा है। 50 से 55 सांसदों ने तो डोनाल्ड ट्रंप से इस्तीफा तक मांग लिया, जो कि विपक्ष में बैठे हुए हैं। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत और चीन पर इस तरीके का जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, सेवेज के जिस पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट किया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पर कोई नरम रुख अपनाते हुए नजर आते हैं और भारत और चीन की तरफ से इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। भारत और अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, जो टेक्नोलॉजी के रिश्ते हैं, वो काफ़ी मधुर बताए जाते हैं। भारत से करोड़ों लोग अमेरिका में जाकर और वहाँ पर अपना व्यापार करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, शायद ही अमेरिका के किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ने इस तरीके का बयान दिया हो, शायद ही अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया हो। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहेंगे या फिर ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भारत के तमाम वो बुद्धिजीवी लोग जो अमेरिका में जाकर, जिन्हें प्रवासी बोला जा रहा है, जो वहाँ के परमानेंट नागरिक बन चुके हैं, भारत के वो बुद्धिजीवी लोग अमेरिका को चला रहे हैं और बड़ी बड़ी गूगल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में सीईओ की पोजीशन पर बैठकर अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया की दिशा तय कर रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रंप को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि अपने इस तरीके के भद्दे टुच्चे बयानों के चलते डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के टैलेंट को नहीं दबा सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि भारतीयों ने अमेरिका छोड़ा, उनकी कंपनियों को वहाँ से बॉयकॉट किया, तो दुनिया में अमेरिका का अपने आप का सस्टेन करना भी मुश्किल हो सकता है। भारत के लोगों की अपने देश के साथ जो भावनाएं हैं, इस तरीके की भावनाओं को आहत करने वाले बयान किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना शोभा नहीं देता है। और ऐसे में भारत को देखना दिलचस्प होगा कि अब यहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से किस तरीके से इस बयान पर पलटवार किया जाता है। क्या अमेरिका की सरकार इस बयान को वापस लेती हुई नजर आती है? इस खास रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।